नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषिकेश दुबे और आप देख रहे हैं क्रिप्टो केंद्र। बाइनेंस, वाजीरेक्स और कूकॉइन जैसे कई सारे एक्सचेंजेस के P2P प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे ट्रेडर्स दिन में P2P पर बाय और सेल अपने क्रिप्टो करते रहते हैं। बट इसी के बीच में कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट्स साइबर क्राइम के द्वारा फ्रीज हो जाते हैं। मैं भी बाइनेंस और वाजीरेक्स के P2P प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली P2P से अपने USDT सेल और बाय करते रहता था। मेरे खुद के 2 बैंक अकाउंट्स पर 5 साइबर क्राइम के केसेस थे, जिनकी वजह से दोनों बैंक अकाउंट मेरे फ्रीज हो गए। तो आइए जानते हैं मैंने कैसे पांचों के पांचों केस सॉल्व किए और मेरे अकाउंट अनफ्रीज करवाए। मेरे बैंक अकाउंट में 5 साइबर क्राइम केसेस थे, जिसमें से पहला था हैदराबाद से, दूसरा था गुजरात वडोदरा से, तीसरा था राजकोट से, चौथा था गुजरात से वापस पतन डिस्ट्रिक्ट से और पांचवा था मुंबई खारघर से। मेरे हैदराबाद के केस में आयो थे एक वेंकटरमी रेड्डी सर, जो कि बहुत अच्छे थे और बहुत कोऑपरेटिव थे। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे बैंक से मिला और मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और मैंने सारी जानकारी उनको दी व्हाट्सएप के थ्रू। और मुझे पर्सनली हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि व्हाट्सएप पर मेरी रेगुलरली उनसे बात हो रही थी। और मैंने उनको P2P के स्क्रीनशॉट्स दिए, मैंने उनको KYC जो मैंने लिया था यूज़र का, मैंने वो तक सेंड किया। मैंने जितनी मेरे पास डिटेल्स थे मैंने सब उनसे शेयर किया और 1 महीने के अंदर मेरे बैंक अकाउंट हैदराबाद से अनफ्रीज हो गए थे। दूसरा मेरा वडोदरा का था, गुजरात से। वडोदरा में मैं पर्सनली मुझे जाना पड़ा। वहाँ पर जाके मैं आयो से मिला, एक मोटवानी सर थे जो कि बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव हैं। मैं वहाँ पर गया, उनसे मिला, उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए जो जो उनको चाहिए थे और मैंने सब जानकारी उन्हें दी और मेरा अकाउंट इंस्टेंटली अनफ्रीज उन्होंने कर दिया। तीसरा एक बलिसना पतन करके एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पर एक हुआ था। इस केस में मैंने क्या किया था कि जो विक्टिम थी, एक लेडी थी, उसके बैंक अकाउंट में मतलब उसके बैंक अकाउंट से कुछ फ्रॉड हुआ था और मेरा जो अकाउंट फ्रीज हुआ था उसके कुछ चेन की वजह से फ्रीज हुआ था। मुझे जिस व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन किया था P2P के थ्रू, मैंने बाइनेंस पे रिपोर्ट करके उसका अकाउंट फ्रीज करवा दिया। फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि वो पुलिस से कांटेक्ट करे और अपनी डिटेल्स, अपने एंड की डिटेल्स दे। पर उसने सोचा कि जल्दी सेटलमेंट के लिए वो विक्टिम का पैसा अपने जेब से दे देगा। तो उस केस में फास्टर रेजोल्यूशन के लिए उसने अपने जेब से पैसे भरे और केस सॉल्व हो गया, केस डिसमिस्ड हो गया। उसके बाद आता है राजकोट साइबर क्राइम पुलिस में मेरे जो आयो थे वो एक जाला सर थे, जो कि बहुत अच्छे और बहुत कोऑपरेटिव सर थे। उनसे मैंने पूरे डिटेल शेयर किए। मुझे पर्सनली जाना पड़ा राजकोट। मैंने पूरे डिटेल शेयर किए, पूरे स्क्रीनशॉट में लेके गया था। मैंने पूरी जानकारी उनको दी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की। फिर उसके बाद उन्होंने विदिन अ वीक मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया था। उसके बाद आता है नई मुंबई खारघर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जहाँ पर एक्चुअल में मेरा कोई रोल ही नहीं था। मेरा बैंक अकाउंट उसमें मेरा मतलब कुछ भी नहीं था उसमें, बट फिर भी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। फिर भी मैंने उनको पूरी डिटेल्स दी मेरी एंड से जो भी उनको चाहिए थी। फिर उसके बाद विद इन अ वीक वहाँ पर भी मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज है तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपके अनफ्रीज करने के प्रोसीजर में आपको बहुत मदद करेगा। पहला तो ये कि आपको जो आयोग के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलते हैं, आप उनसे डरिए मत, क्योंकि उनको भी केस आसान करना है और उनको भी केस जल्द से जल्द क्लोज करना है। आप उनको पूरी जानकारी अपने एंड से दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है डर जाते हैं कि नहीं, शायद मुझे वो लोग अरेस्ट कर लेंगे या शायद वो मेरे घर आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने फ्रॉड नहीं किया है। आप उन ऑफिसर्स से कांटेक्ट करिए और उनको पूरी जानकारी फ़ोन के थ्रू दीजिए। अगर उनको फ़ोन पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आपके अगर पॉसिबल है तो आप वहाँ पर उनके पुलिस स्टेशन जाइए और पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास लेके जाइए, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका जिस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, आपको उसका डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका समझो कि एक पर्सन का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आया और आपका अकाउंट उस ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज हुआ और वो ट्रांजैक्शन बाइनेंस P2P की वजह से हुआ है, तो आप सबसे पहले तो वो बाइनेंस को रिपोर्ट करिए उस P2P ट्रांजैक्शन को लेके। बाइनेंस उनका अकाउंट फ्रीज कर देगी और फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर उनके अकाउंट में कोई बैलेंस वगैरह होगा। इससे क्या होगा कि आपका और जो व्यक्ति का जिसने आपको पैसे भेजे थे बाइनेंस पे, एटलीस्ट आपका एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होगा जिससे आप मिलकर केस बहुत जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। तीसरा यह है कि कई सारे पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें शायद ये क्योंकि ये बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हर पुलिस ऑफिसर वाकिफ नहीं होते, जिसकी वजह से कई लोगों को ये कंसेप्ट जल्दी समझता नहीं।
तो बहुत सारे ऑफिसर्स कहते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो P2P ट्रांजैक्शंस और तुम बिटकॉइन के जो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो ये सब इलीगल है। तो उनके मतलब ये एक्चुअली इलीगल है नहीं, रेगुलेशन में इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर ये अभी तक कुछ इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है। पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये इलीगल है, ये लीगल है। आप जब तक इसके टैक्सेस पे कर रहे हैं और जब तक आप सेफ फंड्स में कर रहे हैं ये बिल्कुल लीगल है। एक लास्ट और बहुत ज़रूरी बात, कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ है आप उनके बैंक अकाउंट में जो फ्रॉडलेंट मनी है वो आप उनको भेजें और फिर उसके बाद आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा लें। तो इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि आप ज़रूरी नहीं है कि उनके अकाउंट में पैसा देंगे तो ही आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा, क्योंकि आपने किसी भी तरीके का स्कैम किया नहीं है। तो अगर वो मेरा ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आपके एडवोकेट की फ़ीस लगेंगे, आपके हियरिंग का टाइम लगेगा, तो वो भी एक कॉस्टली प्रोसेस है। अगर मेरा एक ऐसा है कि अमाउंट जो सेटलमेंट अमाउंट है जो पुलिस आपसे कह रही है कि आपको विक्टिम के अकाउंट में डालना है, अगर वो कोई बहुत मिनिमल अकाउंट है जैसे 2, 5, 10 हज़ार या बहुत मिनिमल अमाउंट है तो आप ये एक चांस ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट। लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा अमाउंट है तो आप प्लीज़ ऐसा चांस मत लीजिए, क्योंकि आपने किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं किया है। तो आपको जिस विक्टिम है उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से वो एक विक्टिम है उस तरीके से आप भी एक विक्टिम हैं। आपको भी एक पुलिस कंप्लेन इनफैक्ट करना चाहिए, एक लीगली देखा जाए तो, कि मैं भी एक विक्टिम बना हूँ इस स्कैम का। बट इंस्टेड आपसे कहा जाता है कि आप अपने जेब से विक्टिम को पैसा दो, तो आप ऐसा मत करिएगा क्योंकि आपने किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं किया है। मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है जहाँ पर मैं रेगुलरली इस टॉपिक्स को, क्रिप्टो रिलेटेड टॉपिक्स और इन सब B2P के ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड इश्यूज़ को मैं पोस्ट करते रहता हूँ। आप प्लीज़ उस पर ज्वाइन करिए। कमेंट में आप अपने इश्यूज़ बताइए और आप मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी इश्यूज़ हैं आप प्लीज़ कमेंट में डालिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के कंटेंट अगर आप चाहते हैं मैं और बनाऊँ। और इसी के साथ मैं वीडियो अंत करता हूँ। धन्यवाद।